नीरज का रंग काला था, लेकिन चाह थी गोरी सुंदर बीवी की। कोई भी काले होने के कारण अपनी गोरी लड़की की शादी के लिए नीरज को हामी न भरता। एक दिन, क्या है माँ, मैं तो दुखी हो चुका हूं, अच्छा खासा कमा रहा हूं, बस रंग के कारण कोई मुझसे शादी नहीं करता। अरे बेटा, रंग से क्या होता है, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। हाँ, और क्या माँ, मैं भी तो यही बोल रहा हूं, रंग में क्या रखा है, फिर कोई मुझसे अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं होने देना चाहता। अरे बेटा, जो बात तू दूसरों के लिए बोल रहा है वो खुद पर भी लागू कर ले। तू भी तो गोरी लड़की की तलाश कर रहा है ना, वैसे ही लड़कियां भी गोरा लड़का चाहती होंगी। अरे माँ, लड़कों का रंग नहीं देखा जाता, वो तो घी के लड्डू होते हैं, समझी। खैर, नीरज को काफी ढूंढने पर भी कोई लड़की नहीं मिलती है। हार कर वो सावली सी सीमा से शादी कर लेता है, लेकिन सीमा के प्रति उसका व्यवहार कुछ खास नहीं रहता। ए जी देखिए ना, मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूं। तुम कैसी लग रही हो? ये सवाल तो ऐसा है कि मानो जय माता दी के जय माता दी बोल दो, बस, भले किसी के मन में श्रद्धा हो या नहीं हो। अच्छा, मतलब कि कैसी लग रही हूँ इसका जवाब बिना देखे ठीक लग रही हो बोलना है ना? हाँ यार, कुछ करो अपने रंग के लिए, कितनी सांवली हो तुम, कोई रंग समझ नहीं आता तुम पर। फिर शादी क्यों की? चलिए, मैं आपसे इसका जवाब शाम को लूंगी, अभी तो मुझे ऑफिस जाना है। सीमा सरकारी नौकरी करने वाली पढ़ी लिखी लड़की थी। वो समझ चुकी थी कि पति की मानसिकता क्या है, लेकिन उसे कैसे बदले ये उसे समझ नहीं आ रहा था। एक दिन, अरे सीमा, कल ऑफिस की पार्टी है, सभी को अपनी पत्नी के साथ जाना है, तुम पार्लर से तैयार होकर चलना, बोल देना जरा हल्का वाला फाउंडेशन लगाए जिससे तुम गोरी लगो। सीमा अगले दिन तैयार हो जाती है, लेकिन अपने ओरिजिनल रंग में ही। अरे ये क्या है यार, तुमको बोला तो था कि पार्लर से तैयार होकर आना। देखिए जी, मैं जैसी हूं मुझे फक्र है। दोनों पार्टी में जाते हैं, जहां एक से बढ़कर एक सुंदर औरतें होती हैं, लेकिन सभी लोग सीमा की बात कर रहे होते हैं। नीरज का बॉस कहता है, अरे नीरज, तुम्हारे बीवी का जनरल नॉलेज तो बहुत अच्छा है, बहुत ही समझदार है वो, अरे लकी हो तुम तो। नीरज धीरे से मुस्कुरा देता है। वो देखता है कि उसकी बीवी कुछ औरतों के साथ खड़ी होती है। अब सीमा, चले क्या? अरे रुकिए ना नीरज जी, कितना मजा आ रहा है आपकी बीवी की बातों में। हाँ, बातों में ही मजा आ सकता है, वरना शक्ल तो है नहीं इसकी जिसे देखकर मन खुश हो जाए। सभी औरतों को ये बात सुनकर हैरानी होती है। सीमा को इस बात का बड़ा ही दुख होता है। वो घर आती है। क्या जरूरत थी आपको सबके सामने मेरी इंसल्ट करने की? जो है वो बोला, अब सो जाओ। सीमा लेट तो जाती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आती। वो मन ही मन सोचती है कि वो क्या करे, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता। अगले दिन नीरज और सीमा जब ऑफिस जा रहे होते हैं, तो एक औरत बोल पड़ती है, अरे नीरज, तू काला, तेरी बीवी सांवली, बच्चे कैसे पैदा होंगे, चितकबरे। देखिए जी, आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, आपने गोरी बनकर कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया। अरे आंटी पर गुस्सा करके क्या होगा सीमा, बोल तो वो सही रही है ना, तुम गोरी होती तो हमारी होने वाली औलाद भी गोरी होती। अच्छा जी, और ये लिखा कहाँ है कि ऐसा ही होता है? तुम्हारा बच्चा अगर तुम पर चला जाए तो वो तो काला ही होगा ना, जरूरी थोड़ी है कि माँ पर जाए। नीरज को सीमा की बात सही तो लगती है, लेकिन उसे अब ये भी दुख होता है कि क्या पता अब उसका बच्चा भी काला हो जाए। वो ऑफिस पहुंचता है कि अचानक उसके पास बॉस की सेक्रेटरी आती है जो गोरी होती है। हाय, क्या कुछ काम था आपको? जी, वो सर ने कहा है कि मैं आपसे कुछ काम सीख लूं, वैसे आप हैं बड़े हैंडसम। नीरज शर्मा जाता है। ओह थैंक्स यार, पर तुम भी कम नहीं हो, गोरी कितनी हो। क्या नाम है तुम्हारा? गौरी।
ओहो, गोरी गोरी गौरी। दोनों के बीच अब नजदीकियां बढ़ती जाती है और नीरज गौरी को पसंद करने लगता है। मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाना चाहती हूँ, क्या तुम मिलोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो गौरी के साथ उसके दोस्तों से मिलता है कि एक सहेली कहती है, अरे ये कितना काला है गौरी, तुम्हारी पसंद को क्या हो गया? अरे ये बहुत इंटेलिजेंट है, तुम बात करके तो देखो। अरे इसके इंटेलिजेंट होने से कौन सा मेरा यूपीएससी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा? अरे वाह रे गौरी, हमें तो अच्छा नहीं लगा ये। नीरज को गौरी के दोस्तों का व्यवहार अच्छा नहीं लगता है। अब सॉरी नीरज, उन लोगों की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। नीरज कुछ नहीं कहता, वो वहां से निकल जाता है, लेकिन रास्ते में उसे याद आता है कि कैसे वो सीमा के साथ ऐसा ही व्यवहार करता था। अरे क्या हुआ, जब से आए हैं आप खोए से हैं। अच्छा सुनिए, मुझे ऑफिस के काम के लिए 1 महीने के लिए दुबई जाना पड़ रहा है, कल शाम की फ्लाइट है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। हाँ, और वहीं हमारी कंपनी को दुनिया की सबसे अच्छी सर्विसेज का अवार्ड भी मिलेगा, जिसे मैं रिसीव करूंगी। उन लोगों को तुम ही मिली? कोई सुंदर लड़की नहीं है क्या तुम्हारे ऑफिस में? सीमा को नीरज की बात पर हैरानी होती है। हाँ, ये तो कमी है, लेकिन उन लोगों को इंटरनेशनल मंच पर खूबसूरती का नहीं, दिमाग का प्रदर्शन करना है। हाँ यार, ये कमी तो है तुम में, लेकिन छोड़ो, कोई बात नहीं। अगले दिन सीमा पूरे 1 महीने के लिए दुबई चली जाती है। अगले दिन, नीरज, मुझे लगता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। अरे लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। हाँ, लेकिन तुम्हें कौन सा अपनी बीवी से प्यार है, छोड़ दो ना उसे। मैं कल तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवा दूंगी। नीरज घर आता है और सोच में पड़ जाता है। सीमा और गौरी में भले ही दिखने में बहुत फर्क है, पर न जाने क्या बात है सीमा में जो गौरी में गोरा होकर भी नहीं आती है। अगले दिन नीरज गौरी के घर जाता है। छोटा सा मकान, गंदा पड़ा घर। नीरज को देखकर गौरी की माँ बोल पड़ती है, अच्छा तो तुम इसके बॉस हो जिसे यह शादी करना चाहती है? अब जी। तभी पिताजी बीच में बोल पड़ते हैं, अरे गौरी, तूने इस काले आदमी में क्या देखा? अरे पापा, बड़ा मकान है इसका अपना, फिर इससे काम सीखकर मैं काफी आगे जा सकती हूँ, वरना मेरी पढ़ाई ही कितनी है। हाँ, फिर कौन सा हमारे पास पैसे भी हैं कि तेरी शादी किसी राजा से कर दे। चल ठीक है। बाहर खड़ा नीरज ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। वो घर जाता है कि उसकी माँ आवाज देती है, अरे नीरज, देख तो टीवी पर बहू आ रही है, कितनी सुंदर लग रही है अवार्ड लेकर, और उसने जो भाषण दिया ना, पूरे देशवासियों को गर्व महसूस हो रहा है। नीरज टीवी पर सीमा को देखकर खुश होता है। अगले दिन सीमा जैसे ही घर आती है, अरे क्या हो गया? तुम ना दुनिया की सबसे सुंदर महिला हो। मैं समझ गया, सच्चा दिल और अच्छा दिमाग ही जरूरी है, चालाकियां जीवन जीने के लिए काफी नहीं। और सीमा के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।